सो मैंने उनको अप्रोच किया, फिर हम दोनों ने प्रार्थना किया और ज़्यादा समय नहीं लिया। सो इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज? विदाउट लव देयर विल बी नो मैरिज। करेक्ट। हम ये कहते हैं कभी सेवकाई ऐसी है, कभी घी घना, कभी घी घना बहुत है खाने को, कोई कमी नहीं है, और कभी कभी मुट्ठी भर चना, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, और कभी कभी वो भी मना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। यह है सेवकाई का भाग। तो उसमें लगाने का था। ओह माय लॉर्ड, फुल ऑफ पॉइजन था। अब परमेश्वर ने वहाँ सुरक्षा दिया। वाह। पी लेती तो 93 में भी सब कुछ समाप्त हो जाता, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत था। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आज एक और गवाही हमारे बीच में है, और हमारे बीच में है पास्टर रूपक कुमार नायक। स्वागत है आपका। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से अनुग्रह और आशीष करे, और वो बुलाहट जो उसने दी है, आज उस बुलाहट के बारे में सुनेंगे कि कैसे प्रभु आपको यहाँ ले आया। आप बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले हैं, राइट? हाँ जी। उड़ीसा में कहाँ से? मैं जटनी बोल के जगह है वहाँ से। जटनी, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है। उड़ीसा इट्स अ वेरी फेमस प्लेस एंड आई नो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, और बाढ़ भी बहुत आती है, लेकिन गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, राइट? अजीब है कहानी। हालांकि राजस्थान में भी आजकल ऐसा होता है, जहाँ लोग सोचते थे कि कई सारे लोग सोचते हैं राजस्थान में ऊँटों पे लोग घूमते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। राजस्थान में हर कोने में पानी है और कोई कमी नहीं है। और अब तो बारिश भी इतनी होने लगी है, कई जगहों पे तो तालाब बन जाते हैं शहर। बट एनीवे दैट्स अ थिंग, दैट्स अ पार्ट। मैंने सुना कि आपकी कहानी जो है, परमेश्वर आपको विश्वास में लाने के बाद आपको अलग अलग शहरों में अपनी सेवकाई के लिए लेके गया। आप गुजरात में कुछ समय थे, और इसके बाद अभी आप इस समय जो है चंडीगढ़ में सेवकाई कर रहे हैं कुछ समय से। वहाँ पे भी आपने चर्च प्लांटिंग की, और भी जो है सेवकाई। मैरिज कोर्स के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड्स में, जो भी प्रभु ने आपको दिया है। दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। मैं इसे बहुत गंभीर समझता हूँ, पर मैं जानना चाहूँगा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपके जीवन में मसीह आया। बिकॉज बहुत सारे लोगों के जीवन में मसीह का नाम है, लेकिन द टर्निंग पॉइंट नीड टू बी अंडरस्टैंड। वो क्या था, ऐसा क्या था जो कि यीशु आपके जीवन में आया? हाँ जी, प्लीज। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, बड़ा भी, और मेरे नानी जी का बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक रोल रहा आत्मिक जीवन में। मेरे नानी बहुत ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। सुबह 3 बजे उठ करके प्रार्थना करते थे, हमें भी जगाते थे। क्या बात है। और चर्च में लेके जाना, संडे स्कूल में लेके जाना, उनका बहुत बड़ा रोल था। मदर फादर से ज़्यादा, या फिर उनका भी था? नहीं, मदर फादर से ज़्यादा था। ओके। पापा तो व्यस्त रहते थे अपने काम में। ओके। मम्मी हमारे 5 भाई बहनों को संभालने में उनका समय चला जाता था। ओके। नानी जो है हमारे देखभाल करने में, आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा, और उन्हीं के कारण है आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और उनकी वजह से क्या था कि बचपन से बाइबल के साथ टच में रहना, चर्च के साथ टच में रहना, उनके समझ लीजिए एक दबाव रहता है। तो उस वजह से हम कहीं आप इमेजिन कर सकते हैं 10th क्लास तक स्कूल जाना और घर में वापस आना, उसके बाद कहीं बाहर नहीं। ये था लाइफ था हमारा। सब कुछ नानी की देखरेख में। नानी की देखरेख। तो डर कर करते थे आप उनसे, या फिर उनके साथ प्रेरणा थी, या एक आनंद के साथ ही करते थे? उस समय की बात कहूँ तो एक डर था, एक दबाव था, और ना करे तो फिर तो फिर तो धूम चक धूम। ओके। एक स्पेशल रहता था हमारे लिए। ओह ऐसा? जी। ओके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार है, बच्चे जैसे हैं या माँ बाप का तरीका जैसा है। एंड आई नो द ओल्ड पेरेंट्स वेर नॉट दैट मच अवेयर
लाइक टुडेज पेरेंट्स। Yes. पर उस पर भी बात करेंगे, ये आपका विषय है, राइट? पेरेंटिंग। हाँ जी। या विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक। सो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लाइफ मेरा बिगड़ने लगा जब मैं 7th क्लास में था। 7th क्लास तक मेरा लाइफ ठीक था। ओके। 7th क्लास समझ लीजिए टीनेजर में आ गया था। बिल्कुल। उसके बाद फ्रेंड्स का, दोस्तों का प्रभाव मेरे जीवन में रहा और थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाने लगे मैंने। अलग अलग बातों में झूठ बोलना, फिर स्कूल से छिप के कहीं और चले जाना, स्कूल में प्रेजेंट लगा देना, ऐसे ऐसे कई बातें शुरुआत हो चुका था 7th क्लास के। और 7th क्लास तक मेरा पढ़ाई अच्छा रहा। 7th क्लास के बाद बिगड़ने लगा। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत है। उसी बीच में चर्च भी जाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन एक ड्वेल लाइफ था, एक 2 जीवन था मेरे जीवन में। तो क्या हुआ कि 7 से लेकर के 10th तक, 10th से और ज़्यादा बिगड़ने लगा 10th क्लास में। उन दोस्तों के बीच में बैठ के इवन स्मोकिंग भी शुरुआत किया था। और लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे मामा जी के लड़की ने एक बार मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया स्मोक करते हुए। ओके। तो फिर उन्होंने मुझे डांटा बहुत। फिर बोला ये क्या कर रहे हो, यू मस्ट लीव, आप इसको छोड़ना चाहिए अभी। वो हुआ, यदि मैं सही हूँ, 86 में। 86, ओके। 1986 में। 87 में क्या हुआ, हमारा यूथ का एक प्रोग्राम होने वाला था अक्टूबर महीने में, और वो कटक में था। उसको उधर हमारा चलता है सी बोल के एक सी ओके, क्रिश्चियन एंडिवर। ओके। सो उसके अंडर में यूथ प्रोग्राम्स रहता है। तो एक रीजनल लेवल का प्रोग्राम कटक में हो रहा था। मेरा तो कोई इच्छा नहीं था जाने के लिए। मेरे बहन, छोटी बहन जो है, उसने बोला कि मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ, आप यदि जाओगे तो तभी मैं जा सकता। फिर उसके दबाव में आकर के मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया। मतलब बहन की ज़रूरत है, Yes. इसलिए आप भी वहाँ गए। ओके। लेकिन परमेश्वर का योजना अद्भुत है। यस, ही इज अ प्लान, गॉड ऑफ प्लान्स। तो वहाँ पर जब पहले दिन प्रचार हो रहा था, उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। शाम के वक्त, सुबह से चल रहा था, शाम के वक्त परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत गहराई से बात करने लग गए। और वहाँ ऑल्टर कॉल हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। ओके। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। एक तो शर्म लग रहा था, साथ में दूसरा है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो ये सबको देखते हुए मैं गया नहीं ऑल्टर कॉल में, लेकिन मेरे अंदर काम शुरू हो गया था। ऑल्टर कॉल बोले तो, क्योंकि मैं सामने प्रार्थना के लिए बुलाया, प्रार्थना आओ और अंगीकार करो। हाँ, अंगीकार, अपने आप को अंगीकार करो, अपने पापों को अंगीकार करो, आज यीशु आपके लिए। हाँ जी। आप उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे? नहीं चाह रहा था मैं। डर लोगों का था। हाँ जी, कि लोग क्या कहेंगे। हाँ जी। तो मैं गया नहीं वहाँ। लेकिन हुआ क्या कि अंदर से मुझे एक प्रेरणा मिल रही थी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो आई स्टार्टेड प्रेइंग। फ्रॉम दैट पॉइंट मेरे अंदर काम, जो कहते हैं ना कि एक मतलब शुरू हो गया था काम। वो इमोशन था अंदर से एक गिल्टी फीलिंग था। एक ये था कि हाँ, मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। और रात को ऐसा हुआ, जब मैं प्रार्थना करने लगा तो एक विजन की तरह, अवश्य मैं सोया नहीं था, प्रार्थना में ही मुझे सारा जितना गलतियाँ, जितना सारे मैंने अधिकतर जो परमेश्वर से दूर जाते हुए काम किया था, वो सब मुझे मूवी की तरह दिखने लगा। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। रात को मेरे बिस्तर पे मैं रोने लगा और मैं रिपेंट करने लगा। और मुझे बहुत सुकून मिला। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से नफरत कर रहा हूँ। और वो हल्कापन वो मेरे अंदर आ गया। मैं समय का मुझे पता नहीं है कि कितना समय मैं रोता रहा,
बट बिस्तर में मैं लेट गया तब भी रोता रहा। और वो रात मेरे लिए एक अद्भुत रात था। और मैंने एक अनुभव किया, कोई मुझे छुआ है। और वही वचन बार बार मेरे अंदर आ रहा था कि यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14वां अध्याय का 6वां वचन, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ। तो वो मेरे मन में बार बार, क्योंकि उसी के थीम के ऊपर प्रचार हो रहा था। और उस रात मेरे लिए कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो था अक्टूबर 3 तारीख 1987। ओके। और उसके बाद जब नया दिन खुला तो मैं एक फ्री बर्ड था, नई उत्साह के साथ। यस, एक ऐसा बर्ड, लाइक यू सेड, फ्री बर्ड, यस, आज़ादी के साथ उड़ान भरना। क्या बात है, यस, क्या बात है। सो या तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, मेरे ख्याल अक्टूबर 4 तारीख था। उस दिन वो जो प्रीचर थे वो आंध्र प्रदेश से थे। मुझे उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो नेक्स्ट डे मिशन के ऊपर प्रचार कर रहे थे। ओके। एंड उनका थीम था मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 के ऊपर था। और उस दिन भी एक अद्भुत कार्य हुआ मेरे जीवन में। ओके। एंड आई डिडंट सी गॉड, बट मुझे एक दर्शन मिला। कोई मुझे ऐसे कह रहे हैं कि उठो और तुम जा कर के मेरे गवाह बनो, लोगों को बताओ मेरे बारे में। कोई मुझे आवाज़ से कह रहा था। ओके। वो भी उस रात के वक्त हुआ। और उसके बाद मैंने ये रिप्लाई किया प्रार्थना में कि परमेश्वर, मैं तो कल ही मेरे जीवन को दिया हूँ, मेरे अंदर एक बदलाव आया है, मैं क्या जाके बताऊंगा, कौन मुझे सुनेगा। इतनी जल्दी बुलाहट कैसे आई? यस, आज तो मैं विश्वास, आज तो मैंने तुझे सच में पहचाना है। और अगले ही दिन प्रभु तो मुझे जो है सेवकाई के लिए कैसे बुला रहा है। सो फिर भी मैंने कहा परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि ना मेरे परिवार से कोई मिनिस्ट्री में थे, सेवा कर रहे थे, कोई नहीं। मैं मिनिस्ट्री बोल के कुछ नहीं जानता था। ओके। मैंने इतना ही प्रार्थना किया, परमेश्वर यदि आप बुला रहे हैं मुझे, तो आप ही मुझे रास्ता बताइए, मुझे क्या करना है, कैसे बताना है। जस्ट लाइक मोसेस। यस। मूसा बोलता कि भाई मैं तो ना बोल सकता, आई डोंट नो एनीथिंग। राइट, ग्रेट। और मैं कभी गवाही दिया ही नहीं था कहीं। ओके। क्योंकि मैं ऐसे कलीसिया से आता हूँ जहाँ पर हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए कभी कलीसिया की तरफ से जाते नहीं थे। एंग्लिकन चर्च, राइट? नो, बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च में सुसमाचार प्रचार, गवाही देना, ये नहीं। मैं बाकी कलीसिया के बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे अपनी कलीसिया के बारे में उस समय की बात वैसे था। ओके। तो कभी किए नहीं थे, कभी किसी ने बोला नहीं कि जाकर कर। यदि कोई हमारे कलीसिया में आते थे तो उनको बड़े स्ट्रेंज के रूप में देखते थे। अच्छा, ये कौन आ गया है, कौन आ गया ये। ओके। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे ये बुलाहट दिया और मैं जानता नहीं था क्या करूं। और यही प्रार्थना मेरा रहा। और मैं घर में आकर के मेरे मम्मी को भी बोला, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ है। नानी जी को भी बताया, तो वो नानी जी तो बहुत खुश हो गए। नेचुरली। और उस समय मैं जस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। ओके। तो फिर जब ऐसा हुआ तो मैं वेट करता रहा परमेश्वर के, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। ना मैं किसी पास्टर के साथ टच में था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे सुना जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। मेरे जो संडे स्कूल टीचर थे वो लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे याद नहीं है कितने दिन के बाद, बट लगभग 1 महीने के अंदर एक मेरे चर्च में एक फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड की तरफ से एक व्यक्ति आए थे जो प्रमोशनल वर्क के लिए आए थे।
सुरंजित वर्धन बोल के, और उन्होंने बोला कि हमें मिशनरी की आवश्यकता है और यदि कोई है तो आप मेरे साथ संपर्क करें। तो चर्च में ये अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रीति से उनके साथ मिला, उनके साथ विस्तार से बात किया। जब बात किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर बाद में स्टोरी को थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए फिर मैं वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे रुकावट आई, ऐसे भी रुकावट आई कि जहाँ पर शायद मैं कैंसिल कर देता जाने का। शैतान लाया काफ़ी रुकावट, यहाँ तक कि हमारे जो वर्शिप जो लीड करते थे हमारे कलीसिया में, वो आकर के मुझे बोलते हैं कि रूपक, आपको पता है आप स्टडी छोड़ के मिनिस्ट्री में सेवकाई में जा रहे हो, तो इसका भविष्य पता है आपको? मेरा जो छोटा सा अनुभव था उसमें से मैं उनको कहा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया, मैंने कहा कि मेरे भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथ में है। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज यदि मैं उसी से रिलेटेड एक वर्ष को हमेशा याद करता हूँ और बोलता हूँ, वो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय का 11वां वचन, क्योंकि उसके पास हमारी योजना है, करेक्ट, कल्पना है जो हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सो ये वचन उस समय जो बोला हुआ बातें हैं, आज भी मैं कहता हूँ कि मतलब उस समय मुझे मेमोरी में नहीं था, बट उसके बेस में मैंने सही बोला था, तो आज भी वो बल देता है, आज भी बल देता है। क्या बात है, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। एंड देन उसके बाद आप वहाँ से निकल कर आप कहाँ पहुँचे? मैंने बाइबल कॉलेज किया, महाराष्ट्र में यवतमाल में मैंने बाइबल कॉलेज किया 2 साल का। और उसके बाद फिर उसी दौरान मैं बहुत बार साधु सुंदर सिंह जी का बायोग्राफी पढ़ा था बचपन में, लेकिन उस समय में भी मौका मिला क्योंकि लाइब्रेरी में जाता था स्टडी के साथ साथ कुछ बायोग्राफी पढ़ने के लिए, मुझे प्रेरणा मिली कि उनके बायोग्राफी पढ़ने के लिए। आज जब मैं पढ़ा तो मुझे वहाँ से एक विज़न आया हिमाचल प्रदेश के लिए। और फिर मैं प्रार्थना करता रहा, कुछ लोगों से शेयर करता रहा, और जब परमेश्वर जो दर्शन देते हैं, आज मैं ये कह सकता हूँ कि वो कभी बदलता नहीं है। सही बात है, परमेश्वर कभी भी किसी चीज़ को बदलता नहीं है। यस, और वो दर्शन हो सकता है मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन बदलता नहीं है। राइट। और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला, और वहीं से ही मैंने प्रेयरफुली निर्णय किया था कि मुझे हिमाचल प्रदेश में जाना है और वहाँ सेवा करना है। क्या बात है। और मेरे अपने इस इच्छाओं को मैं ऑर्गेनाइजेशन में बताया, FMBB में लीडर्स को, तो वो भी, उनका भी प्लान था कि एक टीम वहाँ भेजना है और चर्च प्लांटिंग शुरू करना है। तो उन्होंने भी तैयार हो गए। तो फाइनली मैं 1989 में हिमाचल प्रदेश में पैर रखा, ग्रेट, सेवा के लिए। ग्रेट, प्रेज़ द लॉर्ड। सो देन दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जो आपने जो सेवकाई शुरू की। हाउ अबाउट योर फैमिली? क्या परिवार में पूरे आज जो है आपसे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो हैं, क्या सब प्रभु में हैं और आप उनको कैसे देखते हैं? एंड कई बार जब प्रभु में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादी को लेकर लोगों की चिंता होती है कि कैसे शादी होगी, क्या होगा, कैसे होगा। What about them actually? शादी के बारे में एक जरूर मेरा चिंता था उस समय में, जब मैं हिमाचल प्रदेश में सेवकाई को शुरुआत किया, और मुझे स्ट्रांगली पता था, आज भी हिमाचल जो है मेरे हार्ट में एक स्पेशल प्लेस है। और वो है भी क्योंकि पहाड़ों पे है, सुंदर है और हर जगह हरियाली, ठंडा। वो मेरा सेकंड होम है एक्चुअली। ओह ग्रेट। और मैं जब सेवकाई को शुरुआत किया, मेरे मन में यही था कि क्योंकि मैंने बहुत सारे उन दौरान सेवक लोगों को देखा कि मैरिज के कारण वो अपने विजन को चेंज करना मैरिज के कारण विजन चेंज कर देते हैं। मतलब उनके जो दर्शन था उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हुए अलग उनको प्लान बनाना पड़ता था। तो मैंने उस समय में चिंता था कि मेरे मैरिज किससे होगा,
और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि क्योंकि उड़ीसा से मैरिज करूँ तो शायद मुझे वो वापस उड़ीसा जाना पड़ जाए कहीं। तो इसीलिए मैंने प्रार्थना किया। उस दौरान बहुत सारे ऐसे बातें आया, लेकिन फाइनली परमेश्वर ने जो मेरे लिए जो रखे थे मेरे साथी को, जीवन साथी को, उनके साथ मुलाकात हो गया। 1992 में। कहाँ, उड़ीसा में या नहीं? हिमाचल में ही। हिमाचल में, ओके। सुंदरनगर एक जगह है, ओके। वहाँ पर मुलाकात हुआ एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। पता नहीं था मतलब यही मेरे जीवन साथी होंगे, लेकिन जब उनके साथ मुलाकात हुआ तो मुझे लगा कि मेरे दिल में लगा कि यही है क्या। सो मैंने उनको अप्रोच किया, फिर हम दोनों ने प्रार्थना किया और ज़्यादा समय नहीं लिया। सो इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज? विदाउट लव देयर विल बी नो मैरिज। करेक्ट, ओके। ठीक है, अरेंज मैरिज भी सही है। ये मेरा अपना परमेश्वर की ओर से अगुवाई दिया हुआ चुनाव था। क्या बात है। मैं तो उसको लव का, ठीक है, बिना लव तो मैरिज है ही नहीं। ठीक है, राइट। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लव मैरिज ठीक है, एक ब्लाइंड मैरिज नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लाइंड लव मैरिज नहीं होना चाहिए। पहले ये होता था। हाँ, पहले होता था ऐसा। अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। ओके। हाँ, ब्लाइंड लव मैरिज अभी भी है। ओके। हाँ, सो लव में ब्लाइंड हो जाना, ठीक है ना? वो फिर बात अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। यस यस, डेफिनेटली। सो उनके साथ मुलाकात हुआ मेरा मई महीने में 92 में। देन वी स्टार्टेड प्रेइंग। वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। ओह, ग्रेट। इंडिपेंडेंटली। और उनका भी बहुत बड़ा मिनिस्ट्री बैकग्राउंड है। वो एक एक्स-ओएमर है। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में कम से कम की मिनिस्ट्री और उनकी ट्रेनिंग परफेक्ट। 7 साल काम किया हुआ। उसके बाद IEM इंडियन इवेंजेलिकल मिशन में भी उन्होंने 4 साल काम किया है। कुल्लू जगह में, हिमाचल, कुल्लू मनाली। हाँ, कुल्लू में काम किया है। ओके, राइट। तो अच्छा अनुभव था। और मुझे लगा कि यही है। काफ़ी अड़चने आई, काफ़ी रुकावटें हुआ। शैतान ने काफ़ी रोकने की कोशिश किया, परिवार की तरफ से भी, बाहर से भी, अंदर से भी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। लेकिन परमेश्वर ने रोका नहीं हमें। प्रेज द लॉर्ड। और हमने फाइनली 92 दिसंबर 2 को मैरिज किया। उसके बाद अवश्य हमें एक बहुत बड़े चुनौती में होकर के गुजरना पड़ा। मैरिज के तुरंत बाद, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद बाय फेथ, विदाउट हैविंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, फाइनेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट, हमने खड़े रहे प्रभु में 1 साल। और वो पीरियड भी बहुत बहुत ही अनुभव पीरियड है। क्या कहते हैं, विश्वास को परखने वाला एक समय था, जहाँ पर यदि हम थोड़ा सा भी हिलते तो समझ लीजिए हम गिर जाते हैं। लेकिन उस पीरियड में परमेश्वर ने कौवे के द्वारा जैसे एलिया को खाना खिलाया था, उसी प्रकार हमें खिलाया पिलाया, बहुत कुछ किया। उस समय बच्चे थे आप? नहीं, उस समय बच्चे नहीं। That was easy time, right? हाँ, yeah. तो बेटी हमारा हुई 95 में। 95 में, या वो उन साल में बहुत, मतलब आज यदि कोई कहे कि क्या बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से आप रह सकते हैं, मैं तो दावे के साथ कहूँगा कि रह सकते हैं। Yes, definitely we can. परमेश्वर हमारा विश्वास है। God is there to bless. We see this. ना बहुत सारी बातों में हम सोचते हैं that people are supporting us. Actually, वो support sponsors are different thing. परमेश्वर की बुलाहट अगर है तो प्रभु कभी भी भूखा नहीं सुलाए। एंड वी से हमने ये सेवकाई में मैंने बहुत मेरे अनुभव आपकी तरह नहीं है, ऑफ कोर्स रहे हैं। और ठीक कहा, शादी के तुरंत बाद कई सारी बातें हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कभी सेवकाई ऐसी है, कभी घी घना, कभी घी
घना बहुत है खाने को, हाँ जी, कोई कमी नहीं है, हाँ जी, और कभी कभी मुट्ठी भर चना, यस, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, Right. और कभी कभी वो भी मना, यस, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। Yes. यह है सेवकाई का भाग। और हम बड़ी बातों को, ऑफ कोर्स सेवकाई है, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि प्रभु इसके घर में तू भली बातों को दे, आशीषों को दे, फलवंत और बलवंत कर और इसे ऊंचा कर। Yes. वी प्रे लाइक दैट, एंड प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर लोगों के लिए भलाइयों को प्रकट करता है। बिल्कुल। बट फॉर अस वी कैन प्रे लाइक दैट। हम ऑफ कोर्स हमें भी चाहिए, और हमें कम नहीं चाहिए, जितना लोगों को मिला उससे 50 गुना ज़्यादा चाहिए। यस, लेकिन फिर भी वी कैन से दिस कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। चिंता है, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो घर कब बनाएंगे, दूसरी चीज़ें कब बनाएंगे। मैंने घर खरीदा, बहुत मुश्किल से 1 BHK फ्लैट खरीदा, Okay. और ड्यू टू मैनी रीजंस उसकी किस्तें मैं चुका नहीं पाया, एक अच्छा खासा पैसा ब्लॉक हो गया, ख़त्म हो गया, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। आज मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी के नाम पे आई एम ज़ीरो। मेरे पास किसी तरह की कोई एक कार है, बाकी और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। तो प्रॉपर्टी के नाम पे तो चल संपत्ति है, चल संपत्ति कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, राइट? तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू फेस, राइट? एक घटना आपको बताना, शायद हमारे दर्शकों के लिए भी वो एक शायद प्रोत्साहित करे उनको। हुआ ऐसा कि इसी दौरान 93 के बात बता रहा हूँ, ये काफ़ी बीमार हो गई और मेरे पास पैसे नहीं थे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। एक पड़ोस में एक आंटी जिनके साथ मैं जब बैचलर था जाना था, तो एक दिन आए तो देखा तो बोला रूपक क्या हुआ है? मैंने बोला आंटी मुझे पता नहीं है, डॉक्टर के पास। फिर वो समझ गए, क्योंकि वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, और तुरंत बोले कि कोई बात नहीं बेटा, शाम को मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, उनको बुला लेता हूँ और वो आएंगे, चेक कर लेंगे और जो भी होगा मैं कर लूँगा। तो वो आए, किया, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग थी। वो मिस्टर डॉक्टर क्वाक बन गए और वो अनदर प्रॉब्लम हमारे साथ जुड़ गया। ओके। हाँ, और अवश्य आंटी ने पैसा दिया, मैंने उनको दे दिया डॉक्टर को, और उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, और मेरे वाइफ तो नर्स की ट्रेनिंग की हुई है, नर्सिंग की हुई है, उसको पता है सारा कुछ। तो क्या हुआ, वो जो व्यक्ति, जो डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि मैं घर में आता हूँ तो इतना फीस लेता हूँ, वो मेरे क्लिनिक में इतना फीस लेता हूँ, वो व्यक्ति बिना बुलाए अगले दिन से हमारे पीछे ही पड़ गए। ओके। हर सुबह आकर के 5 बजे दरवाजे में नॉक करते थे, सुबह 5 बजे। हाँ। फिर फाइनली कैसे कैसे करके उसको आंटी को बोल करके रुकवाया, लेकिन हुआ क्या उसके नेक्स्ट पे, इनको तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, हम प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच में ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक बिलीवर थे जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया था, प्रभु में आए थे, और उन्होंने बोला कि एक नाड़ी वैद्य है, वो बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ लेके जाएंगे। ओके। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक मिरेकल परमेश्वर ने किया। जब गए उस वैद्य के पास, इन्होंने लेके गए, थोड़ा सा दूर था हमारे यहाँ से, बसों में जाना पड़ा 1 घंटा। फिर वो नाड़ी वैद्य देखा, एक हाथ में, उसके हाथ में बीड़ी है, दूसरे हाथ में नाड़ी है, और मैंने बोला कैसा डॉक्टर है। हाँ, ठीक बात है। सो देखने के बाद उन्होंने कुछ चूरन बनाया, दे दिया, एक लिक्विड उठाया, बोला इसको पी लो, और हम लेके आ गए उसको। उसका जो भी पैसा देना था वो विश्वासी जो परिवार थे उन्होंने दे दिया। घर उनके वहाँ रिश्तेदार थे, वहाँ आए, लंच करने से पहले ये लिक्विड को पीना था। तो मेरे वाइफ ने एक हाथ में स्पून है, एक हाथ में वो बोतल है, खोल दिया था, लेकिन उसका स्मेल उसका अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ऊपर पढ़ा, वहाँ ऊपर लिखा हुआ था दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ओहो, क्या बात है। ये था जो हमारे स्किन में
जादू होता है जो दाग हाँ खुजली हो करके बन जाता है, ओके हाँ दांत बोलते हैं या कुछ दांत बोलते हैं, तो उसमें लगाने का था। ओह माय लॉर्ड, फुल ऑफ पॉइजन था। अब परमेश्वर ने वहाँ सुरक्षा दिया। वाओ, पी लेती तो 93 में भी सब कुछ समाप्त हो जाता, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत था और हमने वहीं वो दवाई सारा छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वापस आए, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इसको चंगाई दिया कंप्लीटली विदाउट मेडिसिन। क्या बात है। ये बात जब गवाही मैंने किसी डॉक्टर के पास दिया, विश्वासी डॉक्टर के पास, उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला ऐसे हुआ है, परमेश्वर ने किया है, ये मेरा खुद का गवाही है। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे परिस्थिति जब हमारे पास बहुत मुश्किल का समय था, ये एक घटना आना और इसमें से परमेश्वर, तब से हम बिल्कुल निश्चय हो गए कि परमेश्वर ने हम दोनों को बुलाया इस जगह में सेवा करने के लिए। क्या बात है। और भी अधिक हम मजबूत होते हुए परमेश्वर की सेवा करने लगे। क्या बात है। Yeah. Now we see the hand of God, right? Yes, yes. परमेश्वर के हाथ में। और अनुग्रह की बात है कि ये सारी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी। प्रभु आपको ले आया, इतना अलग अलग जगहों पर बुलाया और सेवकाई के लिए बुलाया। एंड देन यू केम टू हिमाचल और वहाँ पर अपनी सेवकाई की, फिर शादी के लिए बातें। आपकी पत्नी विजनरी रेडियो टीवी के प्रोग्राम पहले से देखते हैं। आई बिलीव आज उनको ये देखकर और खुशी होगी क्या जाए। सो दे आर मोर एक्साइटेड। तो प्रभु बहुत आशीष करें इन सारी बातों के लिए, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। प्रभु बहुत आशीष करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें मेरे प्रियो। संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हम बहुत सी बातों पर बात करेंगे। पास्टर रूपक हमारे पास अगले कुछ एपिसोड्स के लिए रहेंगे और उनके अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे खास तौर से पेरेंटिंग के बारे में, यूथ के बारे में, फैमिलीज के बारे में। विल डेफिनेटली सी द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। हमें प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।